भील सहरिया और भेटिया जिन समुदायों के प्रतिनिधि आज इस बड़ी तादाद में उपस्थित हैं और जैसी कि उनकी मंशा है, माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी परंपरागत शैली में इस मंच पर आकर वे अभिवादन और स्वागत करना चाहते हैं। इस क्रम में हम सबसे पहले आमंत्रित करना चाहते हैं बैगा समुदाय के प्रतिनिधि श्री दयाराम रठौलिया को। कृपया आए और पगड़ी और बीरन घास माला भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करें, स्वागत करें और अपने उद्गार भी साझा करें। आप उस साइड चले आइए, उस साइड चले आइए आप। श्री दयाराम रठौलिया और ये पारंपरिक साजों की अनुकूंज के साथ, मंगल ध्वनियों के साथ मंच पर उनका प्रवेश माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति अभिवादन, उनका अभिनंदन, भावभीना स्वागत। पारंपरिक पगड़ी और बीरन घास माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारे ये बैगा जन स्वागत कर रहे हैं। अरे सामने से हटो। दोबारा कनेक्ट करेगा। आज ये अवसर जनजातीय समुदाय के उस योगदान को याद करने का भी है जिन्होंने प्रदेश की समृद्धि और विकास में अपना योगदान दिया। कला, संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां हमारे जनजातीय समुदाय ने इस प्रदेश की समृद्धि और विकास के नए आयाम तय करने में अपना योगदान न दिया हो। इन्हीं तमाम उपलब्धियों के साथ आज मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातीय समुदाय के प्रतिनिधि उपस्थित हैं। हम मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय के इस मुक्ताकाश में आज के इस अवसर में समागम में हार्दिक स्वागत करते हैं। एक सुंदर समागम जैसे इस धरती पर जनजातीय संस्कृति और कलाओं का इंद्रधनुष होकर आया है। हेलो, बैठो बैठो। अरे फोटोग्राफर सामने वाला। हाँ, हमारी जात बैगा जात जिला डिंडोरी वन ग्राम बैगाचक धुरकुटा से भोपाल में आयन। बात ऐसी है कि हमार बैगा जाति मुख्यमंत्री माननीय साथ में ठड़े हैं हमारे संग और हमने एक जतक भी लाभ मिलते हैं। हमारे जंगल में निवास करथन डोंगर भीतर, तो उन्होंने पूरे लाभ गैस कोदय सोसाइटी में मिलते है। उचित मूल दुकान का था कि हमारे बैगा बोत, तो वहाँ सरकारी दुकान में हमारे कोदय मिलते है। चावाड़े कोदय का था हमारे बैगा बोली में। ये जो है और चूल्हा गैस सब हमारे प्राप्त मिले हैं मुख्यमंत्री द्वारा। आवास गांव गांव घर घर सब बैगा जाता नहीं मिले हैं। इतने बोलकर मैं अपना बात यहीं पे समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री दयाराम रठौलिया जी। और इसके बाद श्री बुद्ध सेन कूल, जो कि कूल जनजातीय समुदाय के प्रतिनिधि बतौर आज इस अवसर पर उपस्थित हैं। हम उनसे गुजारिश करते हैं, निवेदन करते हैं, कृपया वे भी परंपरागत शैली में मंच पर पधारें। अपने साजबाज के साथ, अपनी रंगारंग पारंपरिक वेशभूषा के साथ वे मंच पर पधार रहे हैं और जैकेट भेंट कर मुख्यमंत्री जी का अभिवादन, स्वागत और आभार प्रकट करते हैं। सामने देखो।
वालों के साथ फोन कर रहा है DPR वाले सर मिल रहा है। हाँ कनेक्ट कर दिए, फ्रेम मिल रहा है। कोल समुदाय के प्रतिनिधि इस वक्त मंच पर हैं। सुबुद्ध सेन कोल। हम सीधी जिला कोल जनजाति तो तकलीफ तो नहीं है कोई? अच्छा लगा है? कोल समुदाय के प्रतिनिधि इस वक्त मंच पर हैं। सुबुद्ध सेन कोल। हम सीधी जिला से आए हुए हैं कोल जनजाति तो हम सीधी जिला से आए हैं कोल जनजाति है और कोल नाका कनेक्ट करते हैं। तो हमको ऐसा पहली बार अवसर मिला कि श्रीमान जी से मुलाकात हुई और हमारे सीधी जिले में सब कुछ मिल गया है। चूल्हा गैस मिल गया है, खाने के लिए राशन की दुकान से मिल रहा है, वो उचित मूल्य की दुकान से, और सड़क का रोड है और प्रधानमंत्री वगैरह जो घर मिले हैं वो भी मिले हैं। हम यहीं पर बोल करके जल्दी से बहुत बहुत धन्यवाद सुबुद्ध सेन कोल जी। सभी कोल समुदाय के जो भी प्रतिनिधि अपने पारंपरिक वेशभूषा पारंपरिक का स्वागत और अब पहाड़िया समुदाय के प्रतिनिधि मानवीय समिति अपने पारंपरिक साजबाज के साथ अपनी पारंपरिक शैली से बता रहे हैं। मुझे लाल डानिया उनके संबंध में बता रहा है। हमारे मोजीलाल तालुका जिला छिंदवाड़ा से पतालकोट पतालकोट बहुत गहरा गड्ढा में आशा फिर भी मंत्री जी के देना से हमें बहुत कुछ मिल रहा था हम को और आना जाना साधन बनी रहे सड़क सोसाइटी गला मिले थे तो हमारा बच्चा भी सड़क बन गया तो बाहर बाहर जाना लग रही है। इससे पहले तो कच्ची नहीं रहा था पैदल 50-50 किलो
गट्ठा मुंडा में लेके जाता है और अब गाड़ी घोड़ा जाने लगे आओगे साधन दिख रहा है तो सब बढ़िया आवाज है। समुदाय के प्रतिनिधि अपने सभी प्रतिनिधि सहयोगी सभी समुदाय के साथ मंच पर आ रहे हैं। मातल जीत कर भारतीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। मंच पर मेरा हाँ क्या हो रहा है? अवसर का है कि भगवान बिरसा मुंडा के नाम से जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। यह हमारा बहुत और श्री मंचाराम अखंडे अपने समुदाय के साथ के साथ अपनी परंपरा अपनी संस्कृति अपने रंगारंग
ठीक है सर। सबैको जय जवाहर जय रुठवा यहाँ जो मनसारा अखंडे ग्राम अजरूत रैया तहसील सिराली जिला हता के अले मामा जी के बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खुशी की मड़ी जो कि आज मामा जी सरकार है अले बहन बेटी को पढ़ाई लिखाई खर्चा मामा जी सरकार टूले लगे जो कि पढ़ाई में लगाओ के देखो विवाह शादी कहना खर्चा मामा जी टूटे लगे जिनते अले कुलकु जाती बहुत फायदा दो लगे निकलते अले पूरा कुलकु समुदाय पूरा समाज तरवट है अले मामा जी के बहुत बहुत धन्यवाद जी हुआ भगवान मुठवा बाबा अले मामा जी खूब खूब भला रखी खूब खूब आशीर्वाद जी की अले तरवट है अले एडो कमाडी मामा जी के धन्यवाद जी हुआ। यहीं पे मेरा जो वाणी है मैं विराम देता हूँ और मामा जी को मुठवा बाबा की बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमन शाहराम अखंडे जी। कोटकू जन समुदाय सब मंच पर है माननीय मुख्यमंत्री जी उनका अभिवादन भागवत की सरहदों से चलकर राजधानी को
स्वागत किया। बहुत ही उत्साह उल्लास हृदय तक कुछ ऐसा उतरता है कि उसके साथ रखने की जीवन प्रदान करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी सहज भाव से इसी क्षमता से हमारे जनजातीय समुदाय के साथ हैं। श्री कैलाश सिसोदिया उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और पूरा समुदाय अपनी पूरी रंगारंग संस्कृति के साथ। मैं धार जिला के पास में बाग गांव है। यूनिवर्सिटी हमारे वीर विज्ञान समुदाय और इसके बाद आमंत्रित है मध्य प्रदेश का एक और जनजातीय समुदाय सहरिया। समुदाय आज हमारे बीच हमारे मामा अतिथि के रूप में पधारे हुए हैं और मामा को पा करके भांजा के लिए और क्या खुशी हो सकती है। आज हम इतने हर्षित हैं मामा जी को पा करके। आज तो साथ आदिवासी मन के बीच में एक बुढ़ा पधार है। हमारे मामा के रूप में आज भाषा मल्ला आशीर्वाद देकर दर्शन दे खातिर पधारे हैं और एक नाम कर हरे हरे अतिथि हरे भगत काकर वो मेहमानी मामा काकर वो मेहमानी हाथत हाथत गोर धोबो देख लोटा पानी रे अतिथि आए राम हमरो द्वार में अतिथि आए रे हमरो द्वार में अतिथि आए रे हरे हरे अतिथि आए राम हमरो द्वार में अतिथि आए रे हमरो द्वार में अतिथि आए रे
और अतिथि देवता की जय। अतिथि मैं नहीं, आप सब है। मैं हाथ मिलाएंगे, हाथ मिलाएंगे। अतिथि मैं नहीं, आप सब है। आप मेहमान और हम मेजबान। आप सबका स्वागत, बहुत स्वागत। ये था सहरिया जनजाति समुदाय पारंपरिक लौह मुखौटा सब ठीक है, अच्छा लग रहा है। स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का। निश्चय ये ऐतिहासिक क्षण है, यादगार क्षण है, जब प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रति प्रदेश का ही जनजाति समुदाय इस आह्लाद से, इस सहजता से, निश्चलता से अपना अभिवादन, अपना अभिनंदन, अपना आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। हम सबका पुनः स्वागत करते हैं और इसके बाद मंच पर आमंत्रित हैं भाटिया समुदाय के प्रतिनिधि। भाटिया समुदाय के जनप्रतिनिधि श्री अर्जुन पागमारे के नेतृत्व में मंच पर आ रहे हैं। उनके हाथों में अपना पारंपरिक भरेवा शिल्प है जिसे नंदी का प्रतीक माना जाता है। मैं अर्जुन बागमारे ग्राम पंचायत खामापुर विकासखंड भीमपुर जिला बैतूल से आए हैं। ये ग्रुप भाटिया नेट के माध्यम से हम लोग यहाँ पहुँचे हैं एवं हमारे गांव में माननीय मुख्यमंत्री मामा जी के ओर से सारी सुविधा का लाभ मिला है एवं हम लोग जनजातीय चौराहे हैं, गाय बैल चराने का काम करते हैं एवं घूमने जाते हैं और अनेक चीज़ों का लाभ भी मिला हमें। और आजकल हमारे बच्चों को भी सारे सुविधाओं का लाभ मिल रहा है, स्कूल में पढ़ाई लिखाई एवं कपड़े, खाने के लिए भोजन एवं सारी चीज़ों का सुविधा मिल रहा है एवं जो भी मध्य प्रदेश में योजनाओं का लाभ मिलता है हमारे गांव तक बराबर पहुंचता है। इतना कहकर मैं अपनी बातों में विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लग रहा है यहाँ जनजाति गौरव दिवस में सरकार ने मना के अच्छा किया ना। बहुत बहुत स्वागत आप सबका। हाँ, सिंगी बजा दो भैया।
हेलो। लाइव जा रहा है, लाइव पूरा चल रहा है, पूरा डाल दिया। ठाकुर समुदाय के जनप्रतिनिधि भरेवा शिल्प प्रदान कर मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया। अर्जुन बागवारी उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करते हैं आप सबको संबोधित करें। आजादी के अमृत महोत्सव के निमित्त आयोजित समारोह की श्रृंखला में यह अवसर, यह ऐतिहासिक क्षण। हमारी संस्कृति मंत्री बहन सुश्री उषा ठाकुर जी और आज मेरे मेहमान के रूप में, अतिथि के रूप में पधारे हुए मेरे सभी जनजाति जो कलाकार हैं, अद्वितीय कलाकार हैं, ऐसे मेरे भाइयों बहनों और भांजे भांजियों, मामा की सबको राम राम, मामा का सबको प्रणाम, मामा का सबको नमस्कार। भोपाल और मध्य प्रदेश आज जनजाति रंग में रंगा है। हमारी संस्कृति, हमारी कला, हमारे नृत्य, हमारी परंपराएं अद्भुत है और अद्भुत है जनजाति समाज। सीधे, सरल, सहज, थोड़े में ही प्रसन्न। ये भोपाल में, इंदौर में, दिल्ली में, बंबई में जो बड़े बड़े लोग हैं, इनको रात में नींद नहीं आती, सोने के लिए नींद की गोलियां खानी पड़ती है। लेकिन ये अपना समाज है, अपने आनंद में, मस्ती में अपने जीवन को जीता है। हम जनजाति गौरव दिवस में आए हैं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, जनजाति गौरव दिवस मतलब नंबर 1, हम योद्धा भी हैं। हमारे जनजाति वीरों ने भारत माता के पैरों से गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए अपनी खून की अंतिम बूंद तक दी है। बिरसा भगवान, तंजा मामा, राजा रघुनाथ शाह, शंकर शाह, भीमा नायक, खज्जा नायक, बादल भोई, एक नहीं अनेकों ऐसे योद्धा हैं जिनने ललकारा अंग्रेजों से और ऐसा लोहा लिया कि कांप जाते थे उनके नाम से ही अंग्रेज।
रानी दुर्गावती, भोपाल की रानी कमलापति। कभी यहां पूरा गोंडवाना था ये, भोपाल जिन्नौरगढ़ से लेके गया मंडला सिंग्रामपुर तक 52 गढ़ हुआ करते थे। और वह जिन्नौरगढ़ में निजाम शाह राज करते थे। उनकी रानी का नाम था कमलापति। ये दोस्त मोहम्मद हिंदुस्तान का नहीं था, यह अफगानी था, अफगान से आया, अफगानिस्तान से आया था। बहादुरी से नहीं, छल और कपट से जीते। अपने पास जो हलाली बांध जिसको कहते हैं, गौंड सरदारों को दावत दी गई और रात में जब टेंट में तंबू में वो सो रहे थे तो तंबुओं में आग लगा दी गई। और जब वो बाहर निकले, क्योंकि नींद से उठ के आदमी निकलता है तो कोई लड़ने का ध्यान नहीं रहता, तो तलवारों से उन पर हमला करके धोखे से कत्लेआम किया गया। और इसलिए उस जगह को हलाली कहते हैं। रानी कमलापति जल प्रबंधन में निपुण थी। कई मंदिर, तालाब, बातियां, पार्क, कई चीजें बनवाई, जनता की चिंता करती थी। लेकिन दोस्त मोहम्मद खान ने पहले जगदीशपुर पर हमला किया और बाद में उसको लगा कि जिन्नौरगढ़ का किला भी मुझे लाना चाहिए। और रानी की तरफ भी गलत नजर थी। रानी के बेटे थे नवल शाह। 14 साल की उम्र में नवल शाह ने लाल घाटी पर लड़ाई लड़ी थी। दुर्भाग्य से नवल शाह हार गए, वो युद्ध में मारे गए। और जिसको मनुआ भान की टेकरी कहते हैं, वहां 2 उनके सहायकों ने जाके धुआं किया और वो इस बात का संकेत था रानी को, रानी कमलापति का महल यहां देख के जरूर जाना। जिन्हें नहीं देखा हो, कमला पार्क रानी कमलापति के नाम पे वहां उनका महल। जब रानी ने देखा कि बेटा मारे गए और अब जीत नहीं सकते और राज्य का संरक्षण नहीं कर सकते, तो उनने अपने सम्मान की रक्षा की खातिर यहां छोटे तालाब में जल समाधि ले ली। जल जोहर किया, जल समाधि ली उन्होंने। रानी का बलिदान हम भूलेंगे नहीं। सम्मान की खातिर प्राण दे दिए, जीते जी कब्जा नहीं करने दिया। लेकिन इतिहास ने उनको भुला दिया। यहां एक पार्टी जिस पर राज किया, पहले उसने ये कहा कि बस 2-4 लोगों ने सब कुछ किया है, ये योद्धा हमारे, रानी जनजाति योद्धा भुला दिए गए। लेकिन धन्य है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहां रेलवे स्टेशन बन रहा था, हबीबगंज रेलवे स्टेशन था। अब वो रेलवे स्टेशन था नवाब के भतीजे के नाम पे है, नवाब थे उनके। नवाब का तो कोई योगदान नहीं, वो तो भारत में रहने नहीं चाहते थे। भोपाल नवाब, वो तो पाकिस्तान के साथ जाए कि जिन्ना के दोस्त थे, वो देशभक्त नहीं था। अब हबीबगंज उनके नाम पर रखा था। लेकिन राज्य सरकार ने प्रस्ताव भेजा और मोदी जी धन्य, तत्काल उन्होंने रेलवे स्टेशन का नाम बदल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया। रानी के नाम को अमर कर दिया मोदी जी। और ऐसे ही मैंने छिंदवाड़ा में जो यूनिवर्सिटी बनी थी, उस यूनिवर्सिटी का नाम कर दिया शंकर साहब रघुनाथ शाह विश्वविद्यालय। और अपने जितने जनजाति योद्धा है, रानी दुर्गावती,
उनका स्मारक बनाया। टंट्या मामा का खंडवा जिले में बनाया। भीमा नायक जी का बड़वानी जिले में बनाया। रघुनाथ शाह शंकर शाह जी के नाम पे संग्रहालय बन रहा है। जबलपुर में, छिंदवाड़ा में बादल भोई के नाम पर जनजाति संग्रहालय बन रहा है। और ये जनजाति संग्रहालय मेरे सारे बहनों और भाइयों ने देखा होगा। कैसा लगा? ये अच्छा लगा? इसमें अपनी सारी परंपराएं यहां सजा के संवार के रखी गई है। और आज मैं केवल ये कहने आया हूं कि जनजाति गौरव दिवस प्रधानमंत्री ने मनाया, तो एक तो योद्धाओं को प्रणाम, वीरों को प्रणाम। दूसरे हमारी कला, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, ये आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? तो ये कला जीवित रहे, परंपरा बढ़ती रहे, ये आनंद, ये नृत्य, ये उत्सव, ये जिंदगी में नए रंग भरते हैं प्रसन्नता के। इसको बढ़ाने के लिए भी जनजातीय गौरव दिवस। और तीसरे, अपनी जिंदगी को बदलने का ये अभियान है। ये धरती तुम्हारी, ये प्रदेश तुम्हारा, ये देश तुम्हारा, ये जल जमीन जंगल हमारे। मैं आपको वचन देता हूं कि विकास में पीछे नहीं रहेगा हमारा आदिवासी जनजाति समाज। हमारे बेटे बेटी पढ़ेंगे, बढ़ेंगे। उसके लिए एक नहीं, अनेकों योजनाएं। आज उन पर मैं विस्तार से नहीं बोल रहा, कल चर्चा करेंगे। आदिवासी ब्लॉक में चाहे घर घर राशन का सवाल हो, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का सवाल हो, पढ़ाई लिखाई में बेटा बेटियों को कह देना चाहता हूं, उत्सव के रंग में भी रंगना और पढ़ना भी। मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज की भी फीस मम्मी पापा नहीं, मामा भरवाएंगे, पता है ना? पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। कलाकार भी बने, कलेक्टर बने, एसपी बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, साइंटिस्ट बने। हर क्षेत्र में मेरे भांजे भांजी बढ़ते जाए। मामा तुम्हारे साथ है, मोदी जी साथ है। तो हमारे आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण का अभियान भी है ये जनजाति गौरव दिवस। कल का दिन मील का पत्थर होगा जनजाति आदिवासी भाई बहनों के विकास के लिए, जनता के कल्याण के लिए। आप जानते हैं, मैं 15 साल से हूं, बीच में 1.25 साल नहीं था, दूसरे आगे थे। बेगा भारिया, बेगा बहनें जानती हूं कि 1000 रुपये ही बंद कर दिए थे। सही बात है कि नहीं? लेकिन सड़क, बिजली, पानी से लेके बाकी सारी व्यवस्थाएं, रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई, रोजगार का इंतजाम करते हुए हम लगातार आगे बढ़ेंगे। मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आप सब कलाकारों का, जनजाति कलाकारों का हृदय से स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। आप प्रदेश के विकास में बराबर के भागीदार हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये मामा, आपको अधिकारों से लैस करके आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। बोलिए भारत माता की, बिरसा भगवान की, टंट्या मामा की, राजा रघुनाथ शाह की, शंकर शाह की, रानी दुर्गावती की, राजा संग्राम शाह की, रानी कमलापति की और राजा विभूत सिंह की, भारत माता की और मेरे सभी कलाकार बहनों और भाइयों की, भांजे भांजियों की बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। जबी हमारी हम धरती के वरदान गूंजा है कानों में, हम थे हम हैं रहेंगे शाश्वत नभ के गानों में। गौरव दिवस के इस पूर्व मेला में आप पधारे सभी जनजातीय समुदाय के प्रतिनिधियों का, कलाकारों का। आज माननीय ये अपने नृत्य गीत इस क्षेत्र में जो भी अच्छा काम करेगा, आप में से ही उसको हर साल 5 लाख रुपए का राजा संग्राम शाह सम्मान पुरस्कार दिया जाएगा।
सौगात गौरव दिवस के उपलक्ष्य में हमारी जनजातीय संस्कृति, कला और उत्सव धर्मी परंपरा के प्रति एक मान का प्रतीक है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के अत्यंत आभारी हैं। वे आज पधारे और आजादी के अमृत महोत्सव के निमित्त माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश में जो रचनात्मक गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं, उसी श्रृंखला की एक कड़ी के रूप में भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर यह विशाल गौरव दिवस का समागम आयोजित किया गया है। सैकड़ों हजारों मीलों की दूरियां पार करते हुए, दुर्गम रास्तों को पार करते हुए हमारे जनजातीय समुदाय बल के साथ, उत्साह के साथ, चहल महल के साथ राजधानी भोपाल में पधारे हैं। गौरव दिवस में कल लगभग इसी वक्त जमहूरी मैदान में हम सब इसी उल्लास के साथ, इसी उत्साह के साथ उस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी आप सभी को संबोधित करेंगे। भगवान बिरसा मुंडा की विरासत के बहाने जनजातीय विरासत का स्मरण होगा और आप सब इस समारोह का साक्षी बनने के लिए मध्य प्रदेश शासन का आमंत्रण